गुड मॉर्निंग और सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। एमडी स्कूल रावत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एसएसटी सब्जेक्ट में कक्षा 10 लेसन नंबर 7 का टॉपिक रहेगा विधानसभा का गठन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में जो है वो क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा और यह विधानमंडल जो है वो राज्यपाल एवं कुछ राज्यों में तो 2 सदनों से और कुछ राज्य में 1 सदन से मिलकर बनेगा। यानी विधानमंडल के 2 सदन होंगे, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद, तो ये विधानमंडल के 2 सदन होंगे और विधानमंडल जो होगा वो राज्यपाल प्लस कुछ राज्यों में तो दोनों सदनों से, यानी राज्यपाल और विधानसभा तथा विधान परिषद, और कुछ राज्यों में राज्यपाल तथा विधानसभा से मिलकर के यह विधानमंडल जो है वो बनेगा। और ध्यान रहे, विधानसभा का जो निम्न सदन होगा वो होगा विधानसभा और जो उच्च सदन होगा वो होगा विधान परिषद। तो चलिए आज अपने बात करेंगे विधानसभा की। किसकी बात करेंगे? विधानसभा के गठन की। विधानसभा, इसके गठन की चर्चा जो है आज हम करेंगे। राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उस व्यवस्थापिका का प्रथम सदन होता है विधानसभा। राज्य व्यवस्थापिका जो होती है उसका प्रथम सदन होता है विधानसभा। और विधानसभा जो है ना, इसको विधानमंडल का निम्न सदन, विधानमंडल का निम्न सदन, प्रथम निम्न सदन या प्रथम सदन, या इसको कह सकते हैं जनता का प्रतिनिधि सदन। जनता का प्रतिनिधि सदन भी विधानमंडल के प्रथम सदन को कहा जाता है, जो निम्न सदन जो है वो कहलाता है। तो चलिए अब एक एक करके हम इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विधानसभा में सदस्य संख्या जो है वो कितनी होती है। विधानसभा में सदस्य संख्या है वो कितनी होती है? तो अनुच्छेद 170 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की जो विधानसभा है उसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी, उसके सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 500, और जो न्यूनतम संख्या होगी वो होगी 60। न्यूनतम संख्या क्या होगी? 60। और ध्यान रहे, प्रत्येक राज्य को भौगोलिक आधार पर अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि विधानसभा का जो प्रत्येक सदस्य है वो कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अर्थात 75,000 जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि जो है वो चुना जाएगा। ये विशेष बात ध्यान रहे। और भारतीय संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया था, 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यह संशोधन किया गया था 2002 में। और इसमें प्रावधान रखा गया था कि वर्तमान में जो विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो 2026 तक जो है वो यथावत रखी जाएगी। जिस तरह से अगर वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो विधानसभा की जो सीट है वो कितनी है? 200 है। तो यह 200 जो है वो 2026 तक जो है ना वो यथावत रखी जाएगी।
तो ये होगी विधानसभा में सदस्यों की संख्या। दूसरी अगर अपने बात करते हैं आरक्षण की, आरक्षण व्यवस्था की, दूसरी अगर अपने बात करते हैं आरक्षण की, तो ध्यान रहे प्रत्येक राज्य के अंदर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उनके लिए या उन अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों के लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान जो है वो, यानी एसटी और एसटी और एससी दोनों के लिए, ठीक है ना, एससी और एसटी दोनों के लिए मतलब क्या है कि जनसंख्या के आधार पर स्थान जो है वो सुरक्षित जो है वो किया गया है। और इनमें एक संशोधन किया गया था आरक्षण की व्यवस्था में, वो किया गया था 95वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये किया गया था 2009 के अंदर। कब किया गया था? 2009 के अंदर। और यह आरक्षण की व्यवस्था है वो जनवरी 2020 तक रखी जाएगी। और ध्यान रहे राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के बाद यदि संबंधित राज्य का राज्यपाल यह अनुभव करता है कि विधानसभा में जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अर्थात आंग्ल भारतीय या आंग्ल समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल जो है वो क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। चलिए तीसरी बात अगर अपने करेंगे सदस्यों के योग्यताओं की, सदस्यों की योग्यताएं, तो ध्यान रहे विधानसभा सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वो अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात, मुख्य बात, वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और कम से कम उसकी उम्र जो है या आयु जो है वो 25 वर्ष जो है वो पूर्ण होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष जो है वो उसकी आयु जो है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। और वह किसी लाभ पद पर कार्यरत जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी जो है या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर वो काम नहीं करना चाहिए, या भारत सरकार के किसी अधीन जो है भारत सरकार के अधीन किसी भी लाभ पद पर वो कार्यरत जो है वो नहीं होना चाहिए। और न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित जो है वो क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आता है कि वह संसद हो या राज्य का विधानमंडल हो, यानी पांचवी बात आती है या तो संसद हो या राज्य विधानमंडल हो। इनके द्वारा निर्धारित जितने भी योग्यताएं हैं वो सभी योग्यताओं को क्या करने वाला होना चाहिए? पूर्ण करने वाला होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं निर्वाचन पद्धति की। तो इसमें जो आंग्ल भारतीय है, यानी एक सदस्य को राज्यपाल जो है एक सदस्य को विधानसभा के अंदर मनोनीत कर सकता है। इस एक सदस्य के अलावा जितने भी विधान सभा के जो सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता के द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और साधारण बहुमत पद्धति जो है ना वो अपनाई जाती है। चलिए अब बात करते हैं गणपूर्ति की। गणपूर्ति जिसे कोरम भी कहा जाता है, यानी विधानसभा की जब जब बैठक होती है तो कम से कम इसमें 10 सदस्य जो है वो उपस्थित होने चाहिए। ये होती है उन राज्यों में जहां विधानसभा की सीटें जो है ना वो कम होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपने बात करते हैं अन्य राज्यों में जहां विधानसभा की जो सीटें हैं वो अधिक है,
तो वहां सदन की कुल सदस्य संख्या है, जितनी भी सदन के कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या का 10% होना चाहिए या 1/10 भाग होना चाहिए। जैसे अगर अपने राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं वो कुल कितनी है 200, और 200 में जब जब इसकी बैठक होती है विधानसभा की तब कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, 20 सदस्य जो है वो उपस्थित होने ही होने चाहिए। चलिए अब अपने बात करते हैं वेतन और भत्तों की। जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों के वेतन और भत्ते, तो ध्यान रहे विधानसभा के सदस्यों को सदन के द्वारा समय समय पर वेतन है, भत्ते है, पेंशन है, ये सब मिलती रहती है। इसके अलावा भी जैसे निःशुल्क आवास है, टेलीफोन की सुविधा है, रेल हवाई यात्रा है, चिकित्सा है, इन सब का भी क्या मिलता है, पास मिलता है। चलिए अब अपना अगला जो बिंदु होगा वो होगा पदाधिकारी। तो विधानसभा के अंदर यानी विधानसभा में एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष और एक क्या होता है उपाध्यक्ष, यानी इसको स्पीकर बोलते हैं और इसको डिप्टी स्पीकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इनका चुनाव जो है वो विधानसभा क्या करती है, सर्वसम्मति या बहुमत द्वारा इनको चुनती है। तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनका जो है वो चुनाव होता है। और यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है, कार्य ये होता है कि विधानसभा की जो कार्यवाही होती है, विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उस कार्यवाही का संचालन करते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष जो है वो कार्य करता है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है विधानसभा के कार्यकाल तक। जब तक विधानसभा का कार्यकाल होता है तब तक इन्हीं का कार्यकाल होता है। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको कि अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, अध्यक्ष को सौंपता है। तो एक दूसरे को ये त्यागपत्र सौंपते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश किसी सदस्य को हटाना पड़ जाए तो ध्यान रहे विधानसभा के जो सदस्य है वो बहुमत के द्वारा किसी प्रस्ताव के आधार पर या स्वीकृत प्रस्ताव के आधार पर इन दोनों को हटाया जा सकता है। मुख्य बात ये आती है कि जब इन दोनों को हटाने की प्रक्रिया जब चलती है तो इनको 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देनी जो है वो आवश्यक है। यानी 14 दिन पहले इनको सूचना दे करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये सब पूरी की पूरी प्रक्रिया थी विधानसभा के गठन की। ओके बच्चों, थैंक यू।